गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सकल दृश्य निज उदर मेली, और सोवई निद्रा तजी जोगी। जो योगी लोग होते हैं ना, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, जो योगी लोग होते हैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने भीतर घुसा करके वो सो जाते हैं। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 काम करिए। सबसे पहला काम करिए बुद्धि योग, और दूसरा काम करिए मानस योग, और तीसरा काम करिए अग्नि की ज्योतियों का योग, और चौथा काम करिए नाद योग। ये सार बात है। ये कहते कौन है? वेद भगवान कहते। अपने यहाँ वेद को भगवान कहते, वेद को भगवान कहते हैं, और गीता को माता कहते हैं। एक तो ये हमारी गीता माता जी है। ये गीता माता जी, इनको सत्संग के प्रति बहुत प्रेम। ये जब भी गौशाला जाती थी तो बाबा आपसे सत्संग कराने का बहुत मन है। इनको सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम, और होना भी चाहिए। तो अपने यहाँ वेद को भगवान कहते, और गीता को माता कहते। अब पंजाब चले जाइए, वहाँ गुरु ग्रंथ को साहब बोलते, गुरु ग्रंथ साहब। ये अपने यहाँ की मर्यादा है। तो वेद भगवान कहते, वेद भगवान कहिए, गीता माता कहिए, गुरु ग्रंथ साहब कहिए, जो भी है सब में एक ही बातें लिखी हुई। सबकी जड़, सबका मूल यही है। यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला काम हम लोग को करना चाहिए, सबसे प्रथम काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे श्रेष्ठ काम और अद्वितीय काम, वही है सत्संग। सत्संग सबकी जड़ है। अभी हम लोग हैं कैसे? अभी लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। लोग राम भगवान को मानते हैं, फिर राम भगवान का नहीं मानते। लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं पर कृष्ण भगवान की बात सब नहीं मानते। शंकर भगवान की बात सब, शंकर भगवान को सब कोई मानते, लेकिन शंकर भगवान की बात सब मानते हैं। श्रावण महीना में देखिए कितने लोग सबके सब भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं। सबके सब जल भरते हैं कांवर लेकर के और सीधे बैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। या अपने देश में जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, प्राय हर जगह भीड़ लगी रहती। सब भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। भगवान शिव देवों के देव महादेव है। लेकिन आप पढ़िएगा, शंकर भगवान से पूछा माता पार्वती ने कि भगवान कृपा करके बतलाइए, इस संसार में सबसे उत्तम काम क्या है और सबसे बड़ा लाभ क्या है, आप बतलाइए। पार्वती माता ने पूछा है। और पार्वती माता ने क्यों पूछा? क्योंकि पार्वती को भगवान शंकर पर विश्वास था। आप पढ़ेंगे ना रामायण को, जब आप पढ़िएगा, जो पार्वती माता हुई बाद में, वही पहले सती थी। सती महारानी वही थी पहले। और सती ने एक बार झूठ बोला था। और झूठ किया, राम भगवान को उसने परीक्षा ले ली थी सीता बन करके। और जब भगवान शंकर ने कहा कि देवी तूने परीक्षा कैसे ली बताओ, तो सती ने सीधा कह दिया, कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने सोचा, जिनको इतना समझा समझा करके हम थक गए कि राम साक्षात ब्रह्म है, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि,
ये राम है। इतना समझा समझा करके जिसको हम थक गए, वे सती परीक्षा करने के लिए गई। अब बिना परीक्षा लिए कैसे आ सकती है, बिना परीक्षा लिए कैसे रह सकती है। सती ने सीधा कह दिया, कछु न परीक्षा लिन गोसाई। अब तब शंकर देखो करी ध्याना। जोगी सामने धुरखेल होता है। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, और जैसे ध्यान लगा करके भगवान शंकर ने देखा, करे इसने तो बिल्कुल झूठ बोला, परीक्षा कर लिया। अब पूछा तो कह दिया, कछु न परीक्षा लिन गोसाई। तब शंकर देखे करी ध्याना, और सती जो किन्न चरित सब जाना। सती ने क्या क्या करतूत किया भगवान शंकर ने सब देख लिया। और एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती का सदा के लिए त्याग कर दिया। पत्नी थी ना, पहले अर्धांगिनी थी, और अर्धांगिनी का स्थान हमेशा वामांग में होता है ना, लेकिन भगवान शंकर ने उसको सामने स्थान दिया, उसका स्थान भी बदल दिया, उसका पद भी बदल दिया, अब पत्नी से उसका बिल्कुल त्याग ही कर दिया। वही सती मर करके फिर इस जन्म में पार्वती बनी। और पार्वती को पता था कि मैंने एक झूठ बोला, उस झूठ के चलते इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। ये सत्यनिष्ठ है, सत्य व्रत है ये। इसलिए पार्वती उन्हीं से पूछती है, भगवान आप कृपा करके बतलाइए इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है, इस संसार में सबसे उत्तम लाभ क्या है। तब भगवान शंकर ने जो कहा आप पढ़िएगा रामायण में। अच्छा, आपसे यदि कोई पूछे रामायण की रचना किसने की तो क्या कहिएगा? अभी लोग प्राय कह देते हैं ना तुलसीदास, लेकिन अब रामायण में पढ़िए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। वास्तव में भगवान शंकर ने रचना करी, रचना करके अपने मन में रखा, और समय आने पर भगवान शंकर ने पार्वती को सुना दिया, तो नाम पड़ गया श्री रामचरितमानस। तो वास्तव में ये भगवान शंकर से जो पूछा है कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है, आप कृपा करके कहिए। ये जो वर्णन रामायण में है ना, तो रामायण भले लिपिबद्ध किए हैं तुलसीदास, लेकिन रचना क्या हुआ है भगवान शंकर का। तो शंकर भगवान कहते हैं और शंकर भगवान लिखते। अभी तो लोग कहते हैं नरे तो तुलसीदास जी लिखा है, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, तुलसीदास जी के कहने से क्या हो जाएगा। लेकिन आप पढ़िएगा रामायण को, तुलसीदास जी लिखते हैं, रामायण को मैंने लिपिबद्ध किया है, लेकिन इसकी रचना तो भगवान शंकर ने करी। और शंकर भगवान ही कह रहे हैं कि हे देवी, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हे देवी गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे देवी, संतों के संग के समान, सत्संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा लाभ है सत्संग, संत महापुरुषों का संग। लेकिन ये मिलता कैसे है? जो सत्संग सबसे बड़ा लाभ है, ये मिलता कैसे है? तो भगवान शंकर कह देते, बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक हरि की कृपा न हो जाए, जब तक ईश्वर की कृपा न हो जाए, तब तक कोई सोचे कि सत्संग मिले संभव है? भगवान शंकर कहते, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। बिना ईश्वर कृपा के सत्संग मिलता ही नहीं है। तो शंकर भगवान देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, लेकिन शंकर भगवान का मानते हैं? नहीं मानते। हम सत्संग से दूर रहते हैं, सत्संग से हट करके रहते हैं, अब बाकी शंकर भगवान को खूब मानते हैं। तो ऐसे भी भगवान शंकर को मानना उत्तम बात है, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग को करना, सत्संग करना, ये भगवान शंकर के अनुकूल सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा लाभ की बात है ये। अब वही वेद भगवान कह रहे हैं, हे मनुष्यों,
यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला काम करिए, क्या करिए? सत्संग करिए। सबसे पहला काम सत्संग करिए। हमारे गुरु महाराज जी क्या कह दिए, जिनका चित्र आप देखने लगा हुआ, हमारे सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा? कुछ लोग कहते कि ये लोग खाली गुरु महाराज को मानते हैं, ये लोग खाली गुरु महाराज का चित्र लगाते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, कोई भगवान को, देवी देवता को नहीं मानते, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आप मानना कहते किसको है? हम बराबर उदाहरण देकर के कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ये बोले हम पिताजी को बहुत मानते हैं, अब पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी को मानना हुआ? पिताजी को हम बहुत मानते हैं, माँ को हम बहुत मानते, पर माँ की बात नहीं मानते, तो माँ को मानना हुआ? भले कोई ये ना बोले कि हम माँ को मानते हैं, लेकिन माँ की बात यदि कोई मान ले तो वो माँ को मानेगी नहीं। पिता को भले कोई नहीं बोले कि हम मानते हैं, लेकिन पिताजी की बात को माने तो पिताजी को मानना हुआ कि नहीं? यहाँ आप देखिएगा, भले हम चित्र लगाए हैं गुरु महाराज का, इसीलिए हम लोग गुरु महाराज का चित्र लगाते, क्योंकि हमारे इष्ट, हम लोग गुरु महाराज की पूजा करते हैं, इष्ट हमारे गुरु महाराज हैं। अब एक ने हमको कहा कि बाबा आप गुरु महाराज का ही चित्र क्यों लगाते हैं? चित्र अगर लगाना ही है तो बहुत भगवान है, उनका चित्र लगाइए, गुरु महाराज का ही चित्र क्यों लगाते हैं? तब उसको जो हमने कहा वो हम आपको सुनाते, थोड़ा सा सुना देते बीच में। सबसे पहली बात अभी आप जानते हैं ना, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की मूर्ति स्थापना हुई है ना वहाँ अयोध्या में। आप पढ़िएगा, कई मूर्तियाँ वहाँ बन करके भगवान की आई। कई जो शिल्पी थे ना, वो अपने अपने ढंग से, अपने कला के अनुसार, अपने अपने बुद्धि विवेक से जो जितना बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बना सकते थे, वो कई मूर्तियाँ वहाँ बन करके आई। और उन सभी मूर्तियों में लोगों ने पसंद किया कि इसमें सबसे बढ़िया कौन होगा, किस मूर्ति को हम स्थापित करें। वहाँ लोगों ने चुनाव किया, मूर्ति को चुना, देखा, तो जो मूर्ति सबसे बढ़िया देखने में लगी, जो मूर्ति खूब बढ़िया देखने में लगी, अच्छी लगी, नाक नक्शा जिनका खूब बढ़िया था, कटिंग जिनका खूब बढ़िया था, तो उनको चुन करके अब फिर उन्हीं की स्थापना कर दिए। एक जगह बगल में हम गए थे मंदिर में थोड़े दिन पहले, तो मंदिर में वहाँ गए तो वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, वो बांके बिहारी जी के मंदिर में हम गए तो मूर्ति बहुत सुंदर वहाँ बनी हुई थी। हम गए वहाँ, हम साष्टांग प्रणाम किए। हम लोग जहाँ भी जाते हैं साष्टांग प्रणाम करते, बड़ी श्रद्धा से करते। तो वहाँ गए, प्रणाम किए। वहाँ के जो पुजारी जी थे कहा कि बाबा ये मूर्ति आपको कैसी लगी? भगवान की जो मूर्ति है, कृष्ण भगवान की थी, कहा ये मूर्ति कैसी लगी? तो उनको हमने कहा मूर्ति तो बहुत अच्छी है, इतनी सुंदर मूर्ति जैसे बोलने वाली है, एकदम बिल्कुल जीती जागती, बहुत सुंदर मूर्ति है। कहाँ इसमें बहुत खर्च लगा है, लाखों रुपये खर्च करके अब तक ये भगवान की मूर्ति बनाए हैं। देखते बाबा हीरा लगा हुआ है, हीरा जड़ा हुआ है, बहुत सुंदर मूर्ति है। तो वो पुजारी अपने ढंग के थे लोग, उनको मैंने धीरे से कहा एक बात आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा था? अब तो पुस्तक में पढ़े हैं ना, श्री कृष्ण भगवान का रंग कैसा था? तो उसने कहा भगवान का रंग तो श्याम वर्ण था, उनका नाम ही श्याम है। कृष्ण भगवान के लिए भी आप पढ़िए ना, रामायण में नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजत तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो उसने कहा कि बाबा वास्तव में भगवान का रंग तो, शरीर का जो रंग था तो श्याम वर्ण था। तो हमने कहा भगवान का रंग था श्याम वर्ण, यहाँ जो आप मूर्ति स्थापना की इनका रंग कैसा है? कहा ये तो बिल्कुल सफ़ेद है, स्फटिक की, बिल्कुल बहुत सुंदर है, ये सफ़ेद है। तो मैंने कहा मूर्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हूबहू जैसे थे वैसे ये मूर्ति हूबहू नहीं है।
थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहली बात तो रंग ही वैसा नहीं है, फिर भी हमारी कल्पना है, हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं कि भगवान की मूर्ति है। भगवान के नाम पर मूर्ति लगाते, बहुत अच्छी बात है, हमारी श्रद्धा है, पूजा करते हैं, लेकिन उस मूर्ति से ज़्यादा लाभ होता है जो हूबहू हो, बिल्कुल हूबहू जैसा भगवान थे, अगर वैसी ही मूर्ति मिले, वैसा ही चित्र मिले, उस मूर्ति से ज़्यादा लाभ होता है। अब आप कहिए जैसा हूबहू भगवान थे वैसे आपको मूर्ति कहीं मिलेगी, वैसा चित्र कहीं मिलेगा? एक बात तो ये। दूसरी बात आप ये जान लीजिए, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी ने संत और भगवंत में जरा सा भी अंतर नहीं किया है। जो संत होते वही भगवंत होते हैं, और जो भगवंत होते वही संत होते हैं, दोनों एक होते हैं। यहाँ जो हम लोग चित्र लगाए हैं ना गुरु महाराज का, ये ओरिजिनल है। गुरु महाराज जी ऐसे ही थे, ऐसे ही थे गुरु महाराज। जैसा आप चित्र देख रहे हैं ना, एकदम हूबहू, इसमें जरा से भी फेंट फाँट कुछ नहीं, जैसा थे वैसा ही चित्र है, ये ओरिजिनल है। हम लोग जो चित्र लगाते, एक बात तो ये है कि ओरिजिनल है, और दूसरी बात है जो संत है वही भगवंत है, अंतर दोनों में नहीं है। हम लोग अंतर नहीं मानते, एक ही है। एक जगह हमारे सदगुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे, तो हम लोग जय जयकार करते हैं ना बीच बीच में, हम लोग एक ही बार कह देते श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वहाँ जो जयकार जो बोले तो सब बोले सदगुरु महाराज की जय। और वही बीच में एक भक्त बैठे थे हनुमान जी के, तो जैसे इधर से कहा श्री सदगुरु महाराज की जय, तो उधर से वो बोल दिए वीर बजरंग बली की जय। तो सब चौके, ये बीच में दूसरा शब्द कैसे आ गया? तो वहाँ पर कहा गया, हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, तुरंत कह दिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की जय जय है, पर कृपा कैसे करिए? कृपा करिए गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, आप लिखा हुआ पाइएगा, हमारे गुरु महाराज भी लिख देते पदावली में, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास। कहत है संत सबू। जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो संत सदगुरु होते हैं, उनमें सभी देवी देवताओं सहित पर ब्रह्म परमात्मा का निवास होता है। ये कितनी बड़ी बात है। आप हमारे गुरु महाराज की बात नहीं मानिए, भगवान शंकर की बात तो आप मानेंगे ना। भगवान शंकर का ही वचन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवः, न गुरुरधिका कस्मिन् त्रिषु लोकेषु किंचन। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही शंकर है, और तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के दूसरा भगवान शंकर का। हम बोलते तो कोई हमारी बात को गलत कह देते, भगवान शंकर। और कहते कहते भगवान शंकर ने यहाँ तक कह दिया, यथे गुरुस तथे वेशो, यथे वेशस तथा गुरु हो, पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। जैसे गुरु है वैसे परमात्मा है, और जैसे परमात्मा है वैसे गुरु है। इसका मतलब सब गुरु नहीं, सब महात्मा नहीं। सब महात्मा ऐसे हो जाएंगे। अभी सुन रहे थे ना हमारे रामजीवन बाबू और हमारे ओम प्रकाश बाबू, ये लोग कितने उदारता से मेरा गुणगान कर रहे थे। हम क्या होता हम ही जानते हैं, हम क्या हो दूसरा कोई जानेंगे। लेकिन इन लोगों की उदारता है, इन लोगों की अपनी उदारता है, दूसरे में गुण देखने का स्वभाव है, तो बोल देते हैं। बड़प्पन अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत यथार्थता ये अलग चीज़ है। और संत कहते किसको है? संत कहते जो परमात्मा को पा लेते, जो ईश्वर को पा लेते, वही संत कहलाते। हम बेस बना लिए तो संत हो गए, बिना बेस के भी संत होते हैं, पैंट शर्ट में भी संत होते हैं। बेस कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से
मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, अब पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल। बेस संत से होत नहीं, संत बेस से होत नहीं, और नहीं कथे बहु ज्ञान, और नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। इससे कोई संत नहीं होते। तब संत होते हैं किन से? आप पढ़िएगा, यहाँ हम लोग जो भी बातें करते हैं ना, प्रमाणित बातें होती है, मनगढ़ंत बात नहीं होती। संत की परिभाषा पढ़िए, उपनिषदों में लिखी हुई है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है। हृदय की ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है? आप और हम जो है न चेतन, जीव है चेतन और शरीर है हमारा जड़। शरीर है जड़, हम है चेतन। और शरीर केवल जड़े नहीं है। जो संत मत के गूढ़ ज्ञान को जानते हैं न, वे जानते हैं 4 जड़ शरीर है और एक चेतन शरीर भी, जिसको कैवल्य शरीर कहते हैं। यही जड़ चेतन की ग्रंथि है और इसी में आप और हम जीव पड़े हुए। इस ग्रंथि को जो खोल लेते हैं वही कहलाते हैं संत। और जिनके जीवन में कर्म का फल नहीं रहा, जो कर्म के फल को समाप्त कर दिए, छिद्यन्ते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अथवा ये कह दीजिए, अब जिनसे कर्म बनता ही नहीं है, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। जिससे कर्म बनता ही नहीं है, कर्म फल जिसको भोगना ही नहीं पड़ता है, ये किसको होगा? ये उससे होता है जो सभी इंद्रियों से अपने को निकाल लेते हैं। अभी हम लोग इंद्रियों में फंसे हुए हैं। अभी देखते हैं ना, आँख में अगर हम नहीं रहेंगे तो आँख से दिखाई पड़ेगा। आँख में हम है तो आँख देख रही है। मुंह में हम हैं, मुंह में चेतन है, मुंह में हम हैं, हमारी चेतन धार है तो मुंह बोल रहा है। हाथ में हम है तो हाथ हमारा काम करता, पैर में हम है तो पैर से हम चल फिर लेते। अभी देखिए माइक है ना, माइक में करंट है तब ना माइक बोल रहा है। और करंट निकाल दीजिए, उधर स्विच ऑफ कर दीजिए, तब माइक बोलेगा ही। ऐसे ही शरीर में जब तक हम हैं तब तक शरीर हमारा काम करता है। इंद्रियों के घाटों में जब तक हम हैं चेतन की धारे, तब तक ये काम करता है। अब देखिए न, कभी काल ऐसा होता है, आप कोई पुस्तक लेकर के कहीं बैठ जाते हैं, कुर्सी पर कहीं बैठ जाते हैं, अब पढ़ने लग जाते हैं। अब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे क्या होता है, आपको आलस आता है। आलस आते धीरे धीरे आपको नींद आती है और आपके हाथ से पुस्तक गिर जाती है। पुस्तक क्यों गिर गई आपके हाथ से? कभी सोचे हाथ से पुस्तक क्यों गिर गई? जब जगे थे तब पुस्तक को पकड़ के रखे थे, आलस आने लगा, आप सोने लग गए, हाथ से पुस्तक क्यों गिर गई? क्योंकि आप जो है ना, आप जो चेतन है, चेतन की धार हाथ से सिमट जाती है, हाथ काम करना छोड़ देता है। आप और भी देखिए, अभी तो सब जगे हुए ना हम लोग। अगर अभी किसी के जीभ पर नीम का रस रखे तो कैसा लगेगा? तीता लग जाएगा ना। और किसी के जीभ पर मिश्री का चूर्ण दे दीजिए अभी, तब कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। हम ही यदि सोने लग जाए और स्वप्नावस्था में हम चले जाएं, स्वप्नावस्था में हम देखें कि मिश्री खा रहे हैं, इधर हमारी जिह्वा पर कोई नीम का रस दे दे, तो किसका स्वाद लगेगा? जिह्वा पर रखा है नीम का रस और सपना में देख रहे कि मिश्री खा रहे हैं, तो स्वाद किसका लगेगा? जिह्वा पर नीम का रस है, जिह्वा पर नीम का रस है, लेकिन सपना में देख रहे कि मिश्री खा रहे, तो स्वाद किसका लगेगा? मिश्री का लगता है। जीभ पर नीम रहने के बाद भी उस समय हमको नीम का ज्ञान, नीम का स्वाद नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ?
हम जीव से हट जाते, हम जीव से निकल जाते। एक नमूना है ये। लेकिन जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ चमड़ा हाथ पैर गुदा लिंग और मुँह, ये 10 स्थूल इंद्रियां हैं। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 भीतर की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अभी देखिए हम सब जगे हुए हैं, मन से संकल्प विकल्प होता है ना, बुद्धि से निर्णय कर लेते, ये सब होता रहता है। इसी 14 इंद्रियों से जो अपने आप को निकाल लेते हैं, कैसे साधना करके ध्यान करके भजन करके अपने को 14 इंद्रियों से निकाल लेते हैं, वही सभी इंद्रियों से निकल करके तब ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। और वही दर्शन करने वाला सभी कर्म और कर्म के फल से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही करने वाला संत होते हैं। इसलिए कहते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और ऐसे संत के भीतर कोई संशय रहता है? अभी तो हमारे भीतर संशय लगा रहा था, पता नहीं फलाने मेरे लिए क्या सोच रहा है, फलाने के भीतर मेरे लिए क्या विचार चल रहा है, ये मन में संदेह बना रहता है। लेकिन संत को संदेह होता है, संत को संदेह। आप पढ़िए पदावली, हमारे गुरु महाराज जी लिख देते हैं पदावली में, आप पढ़ेंगे। गुरु महाराज जी लिखते हैं, अंतर पथगामी सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी अति नहीं कामी, अंतर्यामी है अंतर्यामी। एक बार हमारे गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में थे, तो वहाँ उस समय निर्माण कार्य चल रहा था। तो बाहर से मजदूर आता था, राजमिस्त्री सब, लेबर सब आता था, काम करता था। सदगुरु महाराज जी बरामदा पर बैठे हुए थे, उधर से सब मजदूर मिस्त्री लोग आए, काम करना था उन लोगों को। तो देखे सदगुरु महाराज जी बैठे हैं, तो सब जा करके प्रणाम किए, अपना अपना काम में गए। सबसे पीछे एक मिस्त्री आया, वो प्रणाम किया। वो प्रणाम करके जैसे वहाँ से हटा, गुरु महाराज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। बगल में थे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि सरकार क्यों हंसे, अभी हंसे क्यों? कहा नहीं ऐसे छोड़ो। कहा क्यों हंसे, कुछ तो कारण होगा। कहा देखा ना, अभी प्रणाम किया। कहा प्रणाम तो सबों ने किया, और सबके प्रणाम पर तो आप नहीं हंसे, इसके प्रणाम करने पर क्यों हंसे? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो ना, ये काम करने के लिए आया है और साहुल लाना भूल गया। साहुल आप समझते हैं ना, जो सेंटर मिलाते हैं, साहुल राजमिस्त्री के पास होता है ना, धागा लगा रस्सी लगी हुई। कहा साहुल भूल गया है। तब पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज जाते मिस्त्री के पास। कहा सब सामान लेकर के आए हो न जी? हाँ जी सब सामान लेकर के आए। कहा देख लो। कहा हाँ सब सामान ले लिए, देखते ना झोला, इसी झोला में सब कुछ है। कहा सब सामान? कहा हाँ हम चले ना वहाँ से, भोजन करके चले, सब सामान वामान ले करके तब चले। कहा चेक करो। चेक करने लगा तो सब कुछ था, करनी उड़नी बोलते हैं ना, कर सब कुछ था। और देखा कहता लगता साहुल घर में भूल गए। तब पूज्यपाद ने कहा कि झोला तुम्हारा और तुम रखने वाला सब सामान, तुमको पता ही नहीं कि तुमने झोला में क्या क्या रखा, क्या क्या लिया। और गुरु महाराज को देखो वहाँ सब पता चल गया। गुरु महाराज जी कह रहे कि देखो नहीं, ये सब सामान लेकर के तो आया है, फिर साहुल लाना भूल गया। यही देखिए, उनको किसी से पूछना पड़ता है, संत को पूछना पड़ेगा किन्हीं से। और संत को आंख बंद करके ध्यान करना पड़ता देखने के लिए। संत को आंख बंद करके ये देखना नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। हमारे गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में रहते थे, तो कभी काल बोलते थे मौज में, मेरे पास लोग ऐसा ऐसा विचार लेकर के आते, ऐसी ऐसी भावना लेकर के आते हैं, यदि उनके मन की बात में कहने लगो तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे। और तब कहते थे तुम लोगों का जो हृदय है ना, वो कांच की अलमारी की तरह है। जैसे कांच की अलमारी में कहाँ पर क्या रखा हुआ है आप बाहर से देख लेते हैं ना, ऐसे ही
संत के सामने जाइए, वो सब कुछ जान जाते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। आप पढ़िएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सकल दृश्य निज उदर मेली, और सोवई निद्रा तजी जोगी। जो योगी लोग होते हैं ना, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, जो योगी लोग होते हैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने भीतर घुसा करके वो सो जाते हैं। आपको लगेगा कि सो रहे, खर्राटा ले रहे हैं। एक बार तो ये भी घटना घटी कुप्पा घाट में, किसी से सदगुरु महाराज जी ने कहा पाठ करो, वहाँ पाठ होता था बराबर। अभी भी 3 बजे सत्संग के बाद स्तुति विनती के बाद पाठ होता है ना, रोज होता है। जब सदगुरु महाराज जी थे तब भी पाठ होता था। अभी तो अपने आश्रम में कुप्पा घाट में केवल रामचरितमानस का पाठ होता है, लेकिन जब सदगुरु महाराज जी थे उस समय कभी रामचरितमानस का पाठ होता था, कभी महाभारत का होता था, कभी योग वासिष्ठ का होता था, कभी सुख सागर का होता था। ग्रंथ बदल बदल करके पाठ होता था। तो किसी से गुरु महाराज जी ने कहा कि बैठो पाठ करो। गुरु महाराज अपने पलंग पर लेट गए, चित्त लेट गए, चित्त लेटे हुए हैं और नीचे में बैठ करके जो पाठ करने वाले पाठ कर रहे हैं। गुरु महाराज जी तो पहले आंख बंद किए, आंख बंद करके लेटे रहे, पड़े रहे, और ये पाठ करने वाले के मन में हो कि पता नहीं गुरु महाराज सो तो नहीं गए, और दूसरा कोई सुनने वाला था भी नहीं वहाँ। इतने में सदगुरु महाराज जी खर्राटा लेने लग गए। अब उसको पक्का विश्वास हो गया, ये खर्राटा प्रूफ कर रहा है कि गुरु महाराज जी गहरी नींद में चले गए। वो पाठ करना छोड़ करके पुस्तक को रख दिए। जैसे पुस्तक को रखे, गुरु महाराज जी कहते पाठ करना छोड़ दिया जी, पाठ करो। कहा सरकार आप सो गए थे, सोचे जब आप सो ही गए तब पाठ तो यहाँ दूसरा कोई सुनने वाला था नहीं, क्या सुना था। तो गुरु महाराज जी बोले हम सोए नहीं हैं, सुन रहे हैं। सरकार आप सो गए थे, अरे हम सोए नहीं थे, पाठ करो। अब उल्टा भी रहे, कहा जहाँ से पाठ करना छोड़ा था ना वहीं से शुरू करो। अब चिन्ह तो दिए नहीं थे, मोटी पुस्तक ऐसे पलट के धर दिए। कहा जहाँ से पाठ करना छोड़ा था वहीं से फिर पाठ शुरू करो। अब चिन्ह तो दिए नहीं थे, अब पाठ को पढ़ना कभी इधर पलटे उधर पलटे, वो पेज मिले ही नहीं। अब वही पेज वही पैराग्राफ चाहिए, अब पन्ना इधर उधर अलट पलट कर रहे, मिल ही नहीं रहा है। अब मन में हो भी रहा कि गुरु महाराज तो खर्राटा ले रहे थे, सो गए थे, तब हम पाठ करना छोड़ दिए। मन में ये भी चल रहा है। इतने में गुरु महाराज जी कहते हैं अच्छा फलाना पेज निकालो और फलाना पैराग्राफ निकालो। जैसे वो पेज वो पैराग्राफ निकाले, कहा हाँ सरकार यही से पढ़ना छोड़े थे। ये गुरु महाराज जी ने क्यों कहा? ये गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो तुम तो पढ़ न रहा था, हम खर्राटा ले रहे थे, तुम पढ़ रहा था, तुम ही पुस्तक को बंद किया था, तुमको पेज भी याद नहीं, पैराग्राफ भी याद नहीं, हम खर्राटा ले रहे थे, तुम्हारी दृष्टि में हम सोए हुए थे। अब तुम ही बताओ हम सोए हुए हैं कि तुम सोए हुए हो? कौन सोए हुए? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो संत जो होते सदगुरु महाराज जी ऐसे थे, उनको किन्हीं के भीतर की बात जानने के लिए ध्यान नहीं करना पड़ता था, ऐसे जानते थे। ये स्थिति कब आती है? तस्मिन दृष्टि परावरे, जो परे से परे तक चले जाते हैं। परे से परे किसको कहते हैं? क्षर के परे अक्षर, अक्षर के परे पुरुषोत्तम, वहां तक जिनकी दृष्टि चली गई है। सगुण के परे निर्गुण, और निर्गुण के परे भी जो है ना, वहां जो है सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तह हमारा ध्यान, वहां तक जो चले जाते हैं वो होते हैं संत। ऐसे जो संत होते, उन संत की महिमा होती है। वो संत जहाँ रहते ना, आप पढ़िएगा विनय पत्रिका तुलसीदास जी महाराज। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। तुलसीदास जी लिखते हैं,
ऐसे संत जहाँ विराजते हैं, कैसे संत, ऐसे संत जहाँ विराजते हैं वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवताओं का पदार्पण होता है। वहाँ सब आते हैं, ऐसे संत जहाँ विराजते हैं। और ऐसे संत जहाँ विराजे, अच्छा आपको लग रहा है कि यहाँ गुरु महाराज जी नहीं हैं? आपको लग रहा है? यदि गुरु महाराज जी नहीं होते तो आप यहाँ बैठते धूप में? इतनी भीषण गर्मी जो पड़ रही है, आपको यहाँ तक खींच करके कौन लाया है? आप गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते कहते प्रवचन में, यहाँ केवल हम ही लोग सत्संग कर रहे ऐसा मत समझिए, यहाँ वे भी है जो चले गए हैं, ऐसा बोलते थे। वे भी रहते। हनुमान के लिए तो सब कोई जानते हैं, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया है न। जहाँ जहाँ कथा सत्संग हो वहाँ सब महापुरुष आते हैं। इसलिए सत्संग को सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म कहा गया, सबसे श्रेष्ठ कहा गया। तो इस दृष्टि से भी सत्संग सबको करना चाहिए। और वेद भगवान कहते यदि आप ईश्वर को भी देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तब भी सत्संग करिए। और सत्संग करने से होगा क्या? ये अभी जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमारे प्रमोद बाबू नाम है ना, प्रमोद बाबू के सुपुत्र, क्या नाम है? आनंद जी हमारे हैं। इन्होंने बेचारे ने परिश्रम किया, मेहनत इन्होंने करी, इनको सरकारी नौकरी मिली, इस खुशी में सत्संग कर रहे हैं, है ना। सत्संग साहब पढ़िए न रामायण में, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो सत्संग से न मिले। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनु पाओ। सत्संग से सब कुछ मिलता है। भूति किसको कहते? भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, भूति कहते हैं धन संपत्ति को। सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी दीनहीन दरिद्र हो ही नहीं सकते। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति सत्संग करे और सत्संग भी करे और कहे कि हमको अभाव भी है, हम दीनहीन दरिद्र भी है, इसका मतलब वो सत्संग ठीक से कर ही नहीं रहा है, उसके सत्संग करने में कमी है। ये पहले से प्रमाणित सब बातें। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सत्संग करिए, भजन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन स्वावलंबी जीवन जी लीजिए। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़ी कर। तो जो स्वावलंबी जीवन जीते हुए भजन भी करे, सत्संग भी करे। और इनको देखिए, आनंद जी को, इनको गुरु महाराज की कृपा से, इनका अपने मेहनत, इनका अपना परिश्रम, इनको नौकरी मिली, स्वावलंबी जीवन हो गया। अब स्वावलंबी जीवन होने का मतलब, जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक हम बड़े सुख से रहेंगे। पैसा होगा ना, धन होगा, जैसा कपड़ा पहनना चाहेंगे वैसा कपड़ा पहन लेंगे, हम जैसे घर में रहना चाहेंगे वैसा घर में रह लेंगे, जैसी कार हमें चाहिए वैसी कार हम ले लेंगे, अपने अनुकूल सब व्यवस्था हम कर लेंगे। फिर ये भी याद रखना चाहिए, ये सब बस जीवन भर तक के लिए। साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हम यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे। रहिएगा सब दिन, हम रहेंगे सब दिन यहाँ नहीं रहेंगे कोई। शरीर एक दिन सबका छूटता है, लेकिन हम रहते हैं। जीव नहीं मरता, जीव रहता है। जीव के लिए कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि, नैनम दह्यति पावकः, न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। अच्छा, थोड़े लोग हैं, आवाज तो जा रही है ना पीछे, अब सुन लीजिए। भगवान कृष्ण का वचन है ये। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमको अर्थात हम और आप जो चेतन आत्मा जीव है ना, इस जीव को तलवार काट नहीं सकती है, इस जीव को पानी भिगा नहीं सकता है,
इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको हवा सुखा नहीं सकता। हम ऐसा तत्व है। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, देह मरता जन्मता है, हम रहेंगे। हमारे आनंद जी को, प्रमोद बाबू के सुपुत्र को, एक जन्म की पूरी व्यवस्था गुरु महाराज की कृपा, ईश्वर की कृपा, उनका अपना मेहनत से हो गई। ये स्वावलंबी जीवन हो गया। अब ये भी सोचना है कि शरीर हमारा जब तक है तब तक तो हम सुख से रहेंगे, उसके बाद भी हम रहेंगे। उसके लिए क्या हमारे साथ जाएगा, उसके बाद का भी जो सोचे वो वास्तव में बुद्धिमान है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जाना जरूर है, लेकिन कहाँ जाना है ये पता नहीं। कितने आश्चर्य की बात है ये। अभी देखते हैं यहाँ से अगर किन्हीं को दिल्ली जाना हो तो सब व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं। यहाँ से दिल्ली जाना होता है किन्हीं को, पहले टिकट कटवा लेते हैं, बट खर्चा ले लेते हैं, जहाँ जाना वहाँ का पूरा एड्रेस प्रूफ ले लेते हैं, हम पूरा होलिया ले करके, पूरा पता ले करके, और तब यहाँ से चलते। और यदि बिना पते के वहाँ चले जाइएगा, तब बिना व्यवस्था के वहाँ चले जाइएगा, तब क्या होगा, तब अच्छा होगा। इसलिए सब जो पहले पता कर ले। तो वहाँ के लिए क्या करना है हमें, यही आप पढ़िएगा रामायण में राम भगवान का उपदेश। राम भगवान कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चहु, जौ परलोक यहाँ सुख चहु। परलोक किसको कहते हैं, परलोक कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद हम जहाँ जाएंगे उसको परलोक कहते हैं। अभी जो इसको हम कहते हैं यहाँ, ये यही लोक है, इसको इहलोक कहते हैं, उसको परलोक कहते हैं। राम का वचन है, भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चहु, तो क्या करिए, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोर। पुराण श्रुति का, हे भाई मेरी भक्ति करिए। कौन बोल रहे हैं, राम बोल रहे, मेरी भक्ति करिए। अब भगवान की भक्ति है क्या, वही जो पाठ में अभी सुने, पाठ में सुने ना, बुद्धि योग, मानस योग, अग्नि की ज्योति का योग और नाद योग, इसी को कहते हैं। यही जो करते समय जो भक्ति कर रहे हैं। मेरी आवाज़ जा रही पीछे तक, सब सुन रहे हैं ना, रमेश बाबू सुन रहे हैं, आवाज़ कम जाती, क्या हो गया। अब ख़त्म भी कर देंगे, समय धूप बहुत लग रही है जी। हाँ 10 तक कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। यही जो पाठ सुने ना, सत्संग करना भी एक भक्ति करना है। राम भगवान ने कहा था ना माता सबरी से, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सत्संग करना भी भक्ति है। और मानस योग किसको कहते हैं, मानस योग कहते हैं जो मंत्र हमको दीक्षा में गुरु बतला दे, उसी मंत्र को मन ही मन जपिए। और जो रूप का ध्यान करने के लिए दीक्षा में गुरु बतला दे, उस रूप का ध्यान करिए। ये दोनों काम यदि आप करते हैं, मन ही मन जप करते हैं और मन ही मन ध्यान करते हैं, ये दोनों काम यदि आप करते हैं, इसी को कहते हैं मानस योग। इसी को राम भगवान ने क्या कहा था माता सबरी से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन। सो वेद प्रकाश से 5वीं भक्ति यही है। तो जो मंत्र का जप करे ठीक से, आपको पता है ना, ये मंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, मंत्र में बड़ी शक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बश, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिमि बस कर अंकुश खर्व। अब देखते हैं अंकुश कितना छोटा होता है, अंकुश बहुत छोटा होता है, हाथी कितना विशाल। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति विशाल हाथी को बस कर लेता है, इसी तरह से गुरु प्रदत्त मंत्र भले छोटा ही क्यों न हो, उस मंत्र के जप करने से फल क्या होगा, उसका फल क्या होगा,
सुनिए, देखिए इधर, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शंकर भगवान, सुर सर्व मतलब सभी देवता, 3300 करोड़ देवी देवता। यदि कोई गुरु प्रदत्त मंत्र को ठीक से जपे, मन ही मन जपे, तो सब देवी देवता उनके बस हो जाते हैं, सब बस हो जाएंगे। अब बस का मतलब क्या हुआ? अब जिनको बुलाइएगा वो आ जाएंगे। कुंती माँ का क्या मंत्र था जानते हैं आप? कुंती माँ क्या जपती थी? कुंती माँ को दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था, हे कृष्ण। कुंती माता हे कृष्ण जपती थी हे कृष्ण। अब बुलाती थे इंद्र भगवान को, इंद्र भगवान आ जाते थे। जपती थे हे कृष्ण, बुलाती थी सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान आ जाते थे। तो जप का अर्थ होता आह्वान करना। एक बात आप जानते हैं, किसी भी नाम में अचिंत शक्ति होती है। एक उदाहरण देखिए आप, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, जैसे सुनिए इधर ध्यान से, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, मान लीजिए उसका नाम दिनेश है। गहरी नींद में कोई व्यक्ति सो रहा है और आप कहिए ए दिनेश, आवाज दीजिए उसको, वो जगता है कि नहीं? अब आपसे कोई पूछे कि वो दिनेश जो जगा, पहले सुना तब जगा कि पहले जगा तब सुना, तो क्या कहिएगा? वो एक गहरी नींद में सो रहा था, उसका नाम हम पुकारे, वो जग गया। अब आपसे कोई सवाल करे, दिनेश का जो नाम लेकर के पुकारे, तो दिनेश पहले सुना तब जगा कि पहले जगा तब सुना, क्या कहिएगा? पहले सुना, इसका मतलब सोया हुआ नहीं था वो। अगर पहले सुना कह दीजिएगा तो फिर सोया हुआ था वो। अगर पहले कह दीजिएगा सुना, तो इसका ये सिद्ध करता है वो सोया हुआ तब न सुना, वो तो गहरी नींद में सो रहा था। और यदि हम कह दे कि पहले जगा तब सुना, इसका मतलब शब्द में जगाने की शक्ति नहीं है, तो फिर आप शब्द बोले क्यों? आप बोले क्यों शब्द? इसका मतलब है शब्द में अचिंत शक्ति रहती है। अब गुरु लोग क्या करते हैं, उसी को जप करके सिद्ध कर लेते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए कहते हैं मंत्र की सिद्धि होती है। और वही सिद्ध मंत्र जब गुरु अपने शिष्य को देते हैं ना, वो सिद्ध मंत्र जब जपते रहते ठीक से, वही वो चैतन्य मंत्र हो जाता है। और उसी मंत्र के जप करने से इष्ट का दर्शन तो होता ही है, इष्ट तो आते ही है, और उसी जप के प्रभाव से सभी देवी देवता उसके बस हो जाते हैं, उसमें अचिंत शक्ति रहती है। ये मंत्र की महिमा है। इसलिए आप पढ़िए ना हनुमान जी के लिए पढ़िए, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी ने हे राम का जप करके राम भगवान को बस करके रखा था। कुंती माता ने हे कृष्ण का जप करके भगवान को बस करके रखी। जिसका जब आह्वान करती थी, सुमिरन करती थी, वो दर्शन देते थे। तभी तो पांडवों का जन्म हुआ है। नहीं, सब कथा बड़ी बड़ी कथाएं, तो ये भक्ति है। इसलिए मंत्र का जप करना चाहिए। अपने से मंत्र का जप करेंगे तब वो लाभ नहीं मिलता है। अपने से जप आप करिएगा तो आपको समय भी लगेगा, आप समय लगाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो लाभ भी नहीं होता। और यदि उसी भगवान के किसी नाम को अथवा जो गुरु मंत्र बतला दे, उसी को यदि कोई श्रद्धा से जपे, तो समय लगाना सार्थक होता है, उससे सिद्धि मिलती है। तो यही है मानस योग। और अग्नि की ज्योति का योग किसको कहते हैं? अग्नि की ज्योति का योग, इसको सीधी भाषा में कह दीजिए दृष्टि योग। दृष्टि योग कहते हैं अग्नि की ज्योति का योग। ज्योति देखते हुए हम लोग देख रहे हैं ना, आँख से हमारी दो दृष्टि है और दोनों दृष्टि में ज्योति भरी रहती है। आप जाएंगे डॉक्टर, जब किसी की आँख खराब हो जाती है,
वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते देखिए आपकी जो आँख है ना, आँख की जो नस है जिससे ज्योति बाहर आती है वो सूख गई है, इसलिए ज्योति रोशनी बाहर नहीं आ रही है, हम इसका ऑपरेशन कर देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते हैं और तब फिर ज्योति आने लग जाती, रोशनी आने लग जाती, फिर दिखना शुरू हो जाता है। यही है अग्नि की ज्योति, ज्योति सबके दृष्टि में है। इसी का यदि कोई योग करे, वेद भगवान कहते हैं अग्नि की ज्योति का योग, यही योग यदि कोई करे, दृष्टि योग की साधना करे, इसका फल क्या होता है? ये जो हमारी दृष्टि है ना, जैसे दोनों दृष्टिधार मिलेगी, सब कोई जानते हैं हमारी दृष्टिधार केवल इसमें लंबाई है, चौड़ाई मोटाई इसमें कुछ भी नहीं है। और जब दो रेखाओं का मिलन होता है तो क्या बनता है? जानते ना सब ये बात, सब कोई जानते, पढ़े लिखे लोग। जब दो रेखाओं का मिलन होता है तो वहाँ पर बिंदु बन जाता है। अब बिंदु का रंग कैसा होता है? जैसा रंग रेखा का वैसा रंग बिंदु का हो जाता है। तो हमारी दोनों दृष्टिधार से जो बिंदु बनेगा, ये दोनों रेखा की तरह, इससे जो बिंदु बनेगा तो उसका रंग कैसा होगा? क्योंकि दोनों दृष्टिधार में ज्योति है ना, तो जैसे दोनों दृष्टिधार मिलेगी तो वहाँ पर ज्योतिर्बिंदु का उदय होता है। ये आप पढ़िए, उपनिषद में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे उपनिषदों में। उपनिषद के ऋषि कहते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम। उपनिषद में लिखा है तेजो बिंदु परम ध्यानम। तेजो बिंदु का मतलब ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, यही असली ध्यान है। मानस ध्यान तो अलग है, वो इष्ट का चिंतन कर करके तब उनका ख्याल से ध्यान करके हम अपने मानस पटल पर उनका दर्शन करते, लेकिन ये जो ध्यान है, इसी ध्यान के करने से हम अंधकार से बाहर प्रकाश में चले जाते हैं, जिसके लिए वेद भगवान कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम उधर प्रकाश में चले जाते हैं। अंधकार खत्म हुआ, हम प्रकाश में गए, परिणाम क्या होगा? आप पढ़िए हमारे गुरु महाराज की वाणी। गुरु महाराज कहते हैं भाव प्रकाश, इधर प्रकाश हो गया, परिणाम मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे है, और गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेरे। 84 का फंदा मिट जाता है। अब ये करके यदि हम मरेंगे तो हम बिल्कुल अब प्रमाणित हो गए कि 84 लाख में हम नहीं जाएंगे। अंधकार में जब तक हैं तब तक क्या होगा? देहावसान समय चित्त यद्यद् भावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अंधकार में रह करके मरेंगे, जैसी वासना होगी, जैसी अंतिम मति, वैसी गति हो जाएगी। पर जो प्रकाश में चले गए, हमारे गुरु महाराज कहते बहुत आसान है, सरल सरल जग में परचारी, बहुत सरल है। हम करते नहीं है ना, इसलिए हमको कठिन लगता है। नहीं तो तुलसीदास जी कहते जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी। जो करते करते कुशल हो जाते हैं उसके लिए सुलभ हो जाता है। जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस बस मन माही, और तब लग तुलसीदास जगजोनी भ्रमत सुख सपने हो नाई। तब तक हम 84 में जाते रहते हैं। तब प्रकाश के दर्शन से 84 का चक्कर बिड़ जाता है। और उसी प्रकाश में जो ईश्वरीय नाद का, ब्रह्मनाद का श्रवण कर ले, जिसको वेद भगवान कहते हैं नाद योग, इसको यदि कोई सुन ले, इसके सुनने वाले का जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म होता है। प्रकाश के दर्शन से 84 का चक्कर खत्म, और अंतर्नाद के श्रवण से जन्म मृत्यु का ही चक्कर खत्म। क्योंकि सब शब्द कहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। तो सबकी जड़ है सत्संग। जो सत्संग करते रहेंगे वही ये सब ज्ञान सीख करके करेंगे। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। गुरु महाराज की कृपा से जो सत्संग करते रहेंगे उनका इहलोक और परलोक दोनों बनता है। हमारे आनंद जी हैं, हमारे सुना रहे थे हमारे जगदीश बाबू, ये लोग बहुत सेवा करते हैं, आश्रम में जाकर सेवा करते हैं। माता जी को तो सत्संग के प्रति इतनी श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा है पूरे परिवार को। तो ये सब हैं। अब देखिए मेरा दोष मत दीजिएगा आप लोग, कितने को गुस्सा हो रहा होगा कि बाबा बके चले जा रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, आप पढ़ेंगे, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम।
समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया अबहु कहो गुरु नाम। निज काम क्या है? निज काम कहते किसको है? निज काम कहते हैं ऐसा काम हम करें जिसका फल हमको मिले तो कभी छूटे नहीं, उसको कहते हैं निज काम। अब आप देख लीजिए ऐसा कौन सा काम है जो काम करने से ऐसा फल हमको मिले, जो फल पाने से कभी न छूटे। ऐसा कौन सा काम है? अब देखिए हमारे सदगुरु महाराज जी जो कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम। निज मतलब क्या? अपना काम। और अपना काम की परिभाषा यही है जो काम करने से ऐसा फल मिले, जो फल मिल जाए तो कभी फिर छूटे नहीं। ऐसा कौन सा काम है? अगर हम बहुत धन भी कमा लेंगे ना, बाबू रहे कि बाबा रहे, धन सब दिन रहता है। अब मरेंगे तो ना हम कुछ लेकर के जाएंगे ना आप कुछ लेकर के जाएंगे। कुछ लेकर के जाइएगा? धनानि भूमो, धन धरती पर रह जाता है। हम तो बराबर कहते रहते हैं। अभी जैसे अलग अलग ड्रेस आप पहनते रहते हैं ना, मार्केट गए तो अलग ड्रेस, घर में तो अलग ड्रेस, कहीं गए तो अलग ड्रेस, दिन में अलग, रात में सब अलग अलग ड्रेस आप पहन के रहते हैं ना। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं जब व्यक्ति मरते हैं, मरने के बाद एक अलग ड्रेस होता है और सबको वही ड्रेस मिलता है। मंत्री हो कि मेहतर हो, बाबा हो कि बाबू हो, पुरुष हो कि महिला हो, एक ही ड्रेस सबको मिलता है। कौन ड्रेस होता है वो? कफन मिलता है ना सबको, कफन। और कफन बनता है किसका? कफन बनता है मार्किन का। उसका नाम ये मार्किन। पहले मार तब किन। अब मार्किन का बना कफन, और कफन में जेब होती है, कैसे ले जाइएगा? अपना काम वो है ऐसा काम हम करें जो काम करने का फल ऐसा हो जो मिले तो कभी हमसे हटे नहीं, हमसे छूटे नहीं, हम उसको कभी खोए नहीं, जो सदैव हमारे साथ रहे। वो कौन सा काम है? यही पलटू दास जी कहते हैं, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। अपना काम है क्या? आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुन भय साधो आपन काज सवारू रे। ये अपना काम है। अपना काम क्या है? अपना काम यही है नाम का तेल। नाम मतलब मंत्र। मीरा बाई का पढ़िएगा, संत मीरा, माता मीराबाई की वाणी पढ़िए। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अब वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। आगे क्या है? कृपा करी अपनायो। आगे खर्चे नहीं। देखिए ये अपना धन, अपना काम हुआ ना। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन सब काम करिए। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा कोई काम आपको छोड़ना नहीं है। और सच पूछिए ना, हम लोग तो सबसे मिलते रहते हैं। जो सदगुरु महाराज के समय के महापुरुष अब भी कुछ है जो उनके बहुत करीब रहते थे, उनको करीब से देखते थे। तो सदगुरु महाराज जी साधु महात्मा को देख के ज़्यादा खुश नहीं होते थे। यदि कोई बैरागी बन जाता था घर से दूर रहने वाले, उसको देख करके ज़्यादा खुश नहीं होते थे। लेकिन ऐसा कोई गृहस्थ हो जो स्वावलंबी जीवन जिए, और स्वावलंबी जीवन जी करके ठीक से समय से सत्संग ध्यान भी करे, उससे सदगुरु महाराज जी बहुत खुश होते थे। क्योंकि उनके माथे पर किसी का कर्जा नहीं चढ़ता है। अपने मेहनत की कमाई, परिश्रम की कमाई करते हैं, भोजन करते हैं और भजन करते हैं। उनका जो भजन, उनको जो कुछ वो कर रहे हैं, उनका अपना अमानत, उनकी अपनी कमाई अमानत कमाई है। उसमें किसी के हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होती। लेकिन हम लोगों को देखिए, हम लोगों को यदि आप लोग नहीं खिलाइएगा तो जी पाएंगे? है संभव? यदि सब गोड्डा वाला कह दे गुरुनंदन का आज से भोजन बंद, तो हम गए काम से।
हमारा फिर कुछ नहीं रहेगा, तब हम पराश्रित हैं। लेकिन आप लोग स्वावलंबी हैं। तो स्वावलंबी वाले को देख करके गुरु महाराज जी बहुत खुश होते थे। और जब कहीं पर ध्यानाभ्यास होता था, ध्यानाभ्यास में गुरु महाराज जी कहते थे, जो केवल भंडारा खाए और भजन भी किए तो उसका भजन का जो फल है ना, जिसका भंडारा खाए उनमें भी हिस्सेदारी उनकी भी होगी, और जिसका भजन नहीं बना उसके माथे पर कर्जा हो गया। जो स्वावलंबी रह करके भजन किए, वो जितना भजन किए उनका सब पूंजी उनके पास रहा, उनकी पूंजी उनके पास रहे। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये हम जो भजन करते हैं, अगर स्वावलंबी होकर के करें, ये ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों के लिए स्वावलंबी क्या है? हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए बस यही है कि हम लोगों की रहनी गहनी ठीक ठाक हो, और समय से सत्संग ध्यान भी करें, और जो कुछ हम जानते हैं आपको सुना दें। ये भी हमारी एक सेवा है, ये भी हमारे लिए स्वावलंबी है, ये भी है। लेकिन यही जो सब कुछ करते हुए करते कर्म करो विधि नाना, और सूरत राख जहाँ कृपा निधाना, जो सब काम धंधा भी करे और हमेशा मंत्र जप करते रहे, बैठ के भजन करता रहे, वो जो धन है, वो धन हमसे हमारा कोई छीनेगा नहीं। इसलिए मीरा कहती है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। वो बढ़ते चला जाता है, और वो खर्चा भी नहीं होगा, सुख सब मिलेगा। सुख सब मिलता है और खर्चा नहीं होता। इधर का जो धन है ना, इधर के धन को आप जेब में रख करके खर्चा करिए, तब सुख मिलेगा। एक महात्मा कहीं गए, एक गांव में गए महात्मा, और गांव वाले से कहा कि देखिए हमको यज्ञ करना है। तो लोगों ने कहा कि आप यज्ञ करिएगा? हाँ। कितना खर्च आएगा? कम से कम 10 लाख। लोगों ने सोचा कि जब 10 लाख का ये यज्ञ कराएगा, इसका मतलब ये मालदार महात्मा है, इनके पास पैसा तो ये यज्ञ कराएंगे। कहा कितना पैसा आपके पास महाराज जी? तो जेब से एक सिक्का निकाल के दिखाया। कहा कि मेरे पास यही सिक्का है। कहा 1 रुपये का सिक्का है और आप यज्ञ करने जा रहे हैं 10 लाख का, ये कैसे संभव है? तब उस महात्मा ने कहा, आपको मेरा सिक्का दिखेगा, लेकिन मेरे भीतर जो मेरा नाम है वो आपको नहीं दिखेगा। और ये नाम का धन ऐसा धन होता है, ये खर्चा भी नहीं होता है, और जो चाहिएगा वो सब हो जाएगा। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। सब हो जाता है। और यदि कहीं गुरु महाराज की कृपा से उनका दर्शन हो जाए भीतर में, तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छा सोई फल पाए। यदि गुरु महाराज का दर्शन भीतर में हो गया, तो फिर आप पूर्ण काम हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। यही है अपना काम। तो कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे। कैसे जलाइएगा दिया? तो नाम का तेल, सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। अपने कुप्पाघाट आश्रम में एक महात्मा आए थे, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, नाम नहीं कहेंगे, आए थे कुप्पाघाट। हम सब भी तब वही थे। अब पूज्यपाद महर्षि संत शिवी जी महाराज भी थे वही। वो जब कुप्पाघाट आश्रम में आए तो उनका निवास था आश्रम में ही। तो पूज्यपाद से गए समय से मिलने के लिए, भोजन के बाद दोपहर के बाद गए मिलने के लिए। दोनों में बातचीत हुई। अब बातचीत के बाद जब पूज्यपाद अपने कमरा में जाने लगे तो पीछे पीछे वे भी चले गए कमरा में। और कमरा में भीतर गए तो कमरा में जा कर के देखा बड़ी शांति विराज रही थी। जहाँ भजन होता है तो वहाँ तो शांति रहेगी ही ना, जहाँ कोई आलतू फालतू का चिंतन नहीं, जहाँ कोई वहाँ पोह की स्थिति नहीं, वहाँ तो बस उनकी अपनी स्थिति थी। कमरा में पूरी शांति विराज रही थी। वो महाराज जी जब गए भीतर तो उन्होंने कहा पूज्यपाद से कि आपका कमरा में बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा एहसास होता है, लेकिन एक कमी है यहाँ। कहा अब क्या कमी है? कहा आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दिया जलाइए, अखंड ज्योत जलाइए। जब गाय के घी का दिया आप जलाएंगे ना अखंड, तो बड़ा सुकून होगा। तो वही पूज्यपाद ने कहा था कि महाराज, साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है।
यही सुना दिए थे, यही कबीर साहब की वाणी सुना दिए थे। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। अब देखते हैं आप बत्ती किसकी बनाते हैं, रुई की ना बनाते हैं बत्ती। अब रुई ले, रुई में बहुत रेशे होते हैं, छोटा छोटा रेशा, रेशा ही तो रुई है। अब कोई सीधे रुई को ले जला दे तो जलेगा? पहले आप रुई को लेते हैं और उसके सभी रेशा को सिमट करके चुटकी से रगड़ करके उसको आप नुकीला बत्ती नुमा बना लेते हैं। अब बत्ती नुमा बना करके उसको आप तेल में डाल देते हैं, डुबा देते हैं, तब न जलता है वो। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं सूरत की बाती, सूरत मतलब हमारा ख्याल। ये हमारा ख्याल बहुत फैला हुआ है। ये पता किसको चलता है? जो बैठते हैं जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए। कहाँ कहाँ मन उड़ता है, जो बात कभी नहीं सोचे थे ना वो सभी बातें ध्यान के समय आती। कितना कितना मन में चिंतन चलता है, कहाँ कहाँ मन उड़ता है, ये किसको पता चलता? जो भजन पर बैठते उसको पता चलता है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जब भजन पर बैठते हैं सब जो वृत्ति उनकी भागती है, चंचलता आती है, तो वो कहते ध्यान पर बैठने बेकार है, फिर वो बैठते ना। ये बड़े बड़ों की बीमारी। और की तो बात छोड़िए, अपने शांति संदेश के प्रथम संपादक कौन थे? सबको जानते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विश्वानंद, कोसी कॉलेज खगड़िया के VC थे। वो गुरु महाराज जी के समय के शांति संदेश के संपादक, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो ध्यान कभी नहीं करते थे। तो एक बार उनको पूज्य महर्षि संत जी महाराज ने पूछा कि सब ध्यान करते, आप ध्यान काहे नहीं करते? तब उन्होंने कहा कि बाबा क्या बतावें, आपसे झूठ हम क्या बोलेंगे। हम जैसे ध्यान पर बैठते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन बात आती है, कहाँ कहाँ मन उड़ता है, क्या क्या चिंतन आता मन में, जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे, स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं, वो सभी बात वहाँ आती। इसीलिए हम ध्यान पर बैठवे नहीं करते। जैसे बैठो तो कहाँ कहाँ मन उड़ता है, इसलिए हम बैठते ही नहीं ध्यान पर। तब पूज्यपाद ने उनको समझा करके कहा कि आप तो विद्वान, इतने बड़े विद्वान हैं, आप संपादक हैं, एक बात आप बताइए। अब देखते हैं भादो के महीना में, देखिए गंगा जी में कितनी बाढ़ आती है, श्रावण भादो में बाढ़ आती है ना, उसमें कितनी गंदगियाँ, कितना कचरा बह बह करके आता रहता है। लेकिन जो गंगा स्नान करने का आदती होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गंगा जी में जाते हैं और सब कूड़ा करकट कचरा को हटा करके डूब लगा लेते हैं, फिर निकलते हैं, फिर कूड़ा करकट कचरा को हटाते, फिर डूब लगाते हैं। जिनको स्नान करने की आदत है ना गंगा जी में, जो आदती हो जाते हैं, ऐसे आदती व्यक्ति वो नहाते रहते हैं, नहाते नहाते नहाते, जैसे श्रावण भादो का महीना बीतता है, जैसे शरद ऋतु आती है, तब कहिए तब गंगा जी का पानी स्वच्छ हो जाता है कि नहीं? तब भी कचरा रहता है। समय आता है सब कचरा बह के समाप्त हो जाता है, सब गंदगी बह जाती है। ऐसे ही जो अभ्यासी होते हैं, चाहे कितनी भी चंचलता हो, कितना भी मन भाग दौड़ करे, जो जप में लगे रहते हैं, जप करते करते एक समय ऐसा आता है उनकी मनोवृत्ति बिल्कुल पवित्र हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। और जैसे मन शुद्ध हुआ, फिर अब जप के सिवा मन में कुछ भी और नहीं रहता। इसी को कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत स्थिर भया, अज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। पहले तो हम जप करना चाहते, लेकिन कहाँ कहाँ मन उड़ता है। लेकिन जप करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमारा मन जप में डूब जाता है। कैसे? जैसे मछली पानी में डूब करके रहती है, ऐसे मन मंत्र में डूब जाता है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सब प्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। जो नाम को अमृत की तरह, मंत्र को जो अमृत की तरह मान लेंगे और तब जप करेंगे खूब बढ़िया से, तो करते करते धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बस मन और मंत्र रह जाता है। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितम मनः, मनो मंत्र समायोगो जपित्यभि धीयते। मन में मंत्र समा जाता है और मंत्र में मन समा जाता है। ऐसा जब कोई कर लेते हैं तब मंत्र की सिद्धि होती है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति के भीतर
मन की शुद्धि से, मन की निर्मलता से, चित्त की निर्मलता से उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, शिकायत सब खत्म हो जाता है। अब फिर यदि उनके मन में कोई निंदा की भावना होगी भी, उसको दबाएंगे वो, क्योंकि उससे नुकसान होता है, उसको दबाएंगे। वो हमेशा दूसरे के सद्गुण को देखेंगे, दूसरे के अवगुण से वो बच कर के रहेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? अवगुण को देखने से अवगुण हमारे भीतर आता है, और किसी के सद्गुण को देखिए तो सद्गुण भीतर आएगा। तो जो सच्चे साधक होते हैं वो सबके सद्गुण को देखते हैं, दुर्गुण को नहीं देखते। और यदि किसी में दुर्गुण दिखे भी तो उस पर दया करते हैं, उनका दुर्गुण खत्म हो जाए, उन पर दया करते हैं। यही भाव रहता है। जो तुम भक्ति करन चाहतो हो, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। बहुत सहनशील हो जाते हैं। ये सब भजन का प्रभाव है। अब हम आपको कितनों सुने